नेपाल की नई सरकार ने उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेने की बात कही है। नेपाल सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है और नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। खास बात है कि जिन इलाकों पर नेपाल का कब्जा जमाना चाहता है, उन इलाकों को साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नेपाल सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत भारत तो प्रचंड सरकार के निशाने पर है, लेकिन चीन की सीमा से जुड़े किसी विवाद को लेकर उसमें जिक्र तक नहीं है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में ये जरूर कहा गया है कि नेपाल सरकार भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों से संतुलित राजनयिक संबंध चाहती है। वहीं डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया था कि नेपाल की दहल सरकार सबसे दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं वाले मंत्र के साथ ही आगे बढ़ेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों की माने तो पुष्प कमल दहल की भारत की जो पहली आधिकारिक यात्रा होगी, उसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री प्रचंड कब भारत जाएंगे। उनकी यात्रा फरवरी या उससे अगले महीने भी हो सकती है। दहल की नई सरकार में अभी विदेश मंत्री भी नियुक्त नहीं किए गए हैं, जबकि रोटी और बेटी के संबंधों पर चलने वाले भारत और नेपाल के सीमावर्ती विवाद को सुलझाने के लिए विदेश मंत्री का नियुक्त होना काफी जरूरी है। भारत में नेपाल के राजदूत रह चुके नीलांबर आचार्य ने कहा है कि भारत से इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता के लिए हमें पहले ये साफ कर लेना चाहिए कि हम किस स्तर तक इसे ले जाना चाहते हैं। नीलांबर ने आगे कहा कि नई दिल्ली में हमारे राजदूत मुश्किल से ही किसी भारतीय मंत्री या विदेशी सचिव से मिल पाते हैं, इसलिए खुद नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को ये मुद्दा अपने आप उठाना होगा। जबकि पूर्व नेपाली राजदूत खागानाथ अधिकारी ने कहा कि कब्जे वाली जमीन को वापस पाने के लिए भारत से बात करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बातचीत के लिए कुशल कूटनीति की जरूरत है। अधिकारी ने कहा कि न हम भारत से झगड़ा कर सकते हैं और न ही हम सेना को भेजकर अपनी जमीन पर फिर कब्जा पा सकते हैं, इसलिए सिर्फ कूटनीति के जरिए ही इस पर बात की जा सकती है। पिछले साल अप्रैल में जब नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत यात्रा पर थे, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और मामला शांत हो गया। साल 2019 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार और भारत सरकार के बीच उस समय सब कुछ ठीक नहीं रह गया था, जब भारत ने अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया था। इस राजनीतिक मैप में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल किए जाने पर नेपाल की सरकार ने विरोध जताया था। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। उस समय केपी शर्मा ओली ने राजनयिक संदेश भेजकर भारत से इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा था। साथ ही कहा गया था कि भारत की ओर से मैप में सुधार किया जाए। कुछ दिनों बाद ही कोरोना आ गया और भारत ने महामारी के समय देखते हुए इस मामले में तुरंत चर्चा करने से इनकार कर दिया। साल 2020 के मई में जब कोरोना चरम पर था, उस समय भी भारत की ओर से राजनीतिक मैप जारी किया गया था, जिसमें भी तीनों इलाकों को भारत का हिस्सा बताया गया। इस बात पर खफा केपी ओली सरकार ने भी नेपाल का नया मानचित्र जारी किया, जिसमें इन तीनों इलाकों को नेपाली सीमा के अंदर दिखाया गया। वैसे नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का देश के शीर्ष नेता के रूप में ये पहला कार्यकाल नहीं है। इससे पहले प्रचंड साल 2008 से 2009 तक और साल 2016 से 2017 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेपाल का एक रिवाज रहा है कि जब भी वहाँ कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत की होती है। लेकिन जब पहली बार प्रचंड को नेपाल की सत्ता मिली तो उन्होंने ये रिवाज तोड़ने में देर नहीं लगाई और वो भारत की जगह चीन पहुँच गए। अब जब प्रचंड ने एक बार फिर से नेपाल की सत्ता संभाल ली है, तो कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रचंड इस सीमा विवाद को राष्ट्रवाद के नाम पर भुना सकते हैं। दरअसल जिस तरह से राष्ट्रवाद कुछ दशकों पहले गुलामी से आजादी की सुबह देखने वाले भारत में है, उस तरह का राष्ट्रवाद नेपाल में देखने को नहीं मिलता है। भारत को आजादी मिली तो पाकिस्तान और चीन से विवाद शुरू हो गया, जिस पर लोग भी भड़के और राष्ट्रवाद की लहर बनी रही। लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ भारत का विरोध ही है जो कम से कम नेपाली नेताओं की घरेलू राजनीति को चमका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।